नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बच्चों आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं कि कक्षा 10 के बच्चों जो फिजिक्स चल रही है, उस फिजिक्स के टॉपिक में हम लोग यहाँ से और कल तो हमने पढ़ लिया था कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है। आज उस बच्चों चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं कि मतलब मैं आप लोगों से थोड़ा पूछना चाहता हूँ कि देखते हैं आप लोगों को चीज़ें याद हैं, कंप्लीट हैं कि नहीं है। फिर आज ये चैप्टर हमारे पास में समापन की ओर जाएगा। जैसे अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं, समतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं, दर्पणों का प्रयोग देखेंगे। एफ बराबर आर बाई टू क्या होता है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होगा बच्चों, ये वाला टॉपिक देखेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध क्या है। तो लगभग आज का ये जो इसके बाद में एक एक वीडियो और 10 मिनट का बनेगा, हो सकता है नहीं तो एक ही वीडियो में चीजें खत्म करने की कोशिश करूंगा। बच्चों यदि आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो जा करके पिछली क्लास को शानदार तरीके से आप लोग देख लें, क्योंकि चैप्टर बहुत ही धुआं-धुआं होने वाला है। चलते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम लोग। बहुत ध्यान से समझना यहाँ से। हमने कहा कि आज हम लोग ये देखते हैं कि चिन्ह परिपाटी अवतल तथा उत्तल दर्पण में। तो कल हमने आपको ये बताया था, अगर मैंने यहाँ से बता दिया कि अवतल दर्पण देखो भाऊ, यहाँ से क्या बोलेगा, अवतल दर्पण में बिंदु। तो आप लोग हमको ये बताओ कि अवतल दर्पण में बिंदु का चिन्ह जो हमने बताया है, ये अवतल दर्पण में बिंदु का चिन्ह कैसे होगा। हमने कहा कि अगर कोई आप लोगों से पूछ लेता है कि अवतल दर्पण क्या होगा, तो बच्चों आप लोगों से हमने यही तो बताया कि ये जो हमारे पास में दर्पण होगा, इस दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहा जाता है। अब बताओ, ये इस दर्पण का बच्चों क्या होगा, मुख्य अक्ष होता है। क्या कहेंगे, इस दर्पण का ये जो हमारे पास में दिखाई दे रहा है बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं कि ये मुख्य अक्ष कहलाएगा। हमने कहा ठीक है भाई साहब, हमने यहाँ से देख लिया कि इस दर्पण का ये क्या होगा, मुख्य अक्ष होता है। चलो ठीक है, ऊपर ज्यादा मैंने लिख दिया है। अगर यह कह रहा है कि अवतल दर्पण का बच्चों ये मुख्य अक्ष हो जाएगा, इस वाले बिंदु की अगर मैं बात करेंगे तो इसे बोलते हैं ध्रुव। इस वाले बिंदु की मैं बात करूंगा तो इसे बोलूंगा यफ। इस वाले बिंदु की बात करूंगा तो इसे बोलूंगा सी। अगर मैं यहाँ पर कोई वस्तु रख दूंगा तो ये हमारे पास में होगी वस्तु की दूरी। अच्छा बाबू, यहाँ से यहाँ तक की अगर हम लोग दूरी निकालेंगे तो इसे बोलते हैं वस्तु की दूरी। अर्थात ये क्या होगा, यू होगा। कल ही बताए थे ना बच्चों, मार्कर वगैरह क्यों हाथ से गिर रहा है। तो इसका मतलब बच्चों, इसे हम लोग बोल के चलेंगे कि क्या होगा, ये वाला हमारे पास में यू होगा। अगर हमने बना दिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास में क्या होगी, तो हम लोग बोल के चलेंगे प्यारे बच्चों, वक्रता त्रिज्या होती है इसे आर। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी बना करके चलूंगा बच्चों, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, जिसे क्या कहा जाता है, एफ कहा जाता है। अगर मैं यहीं पर एक वस्तु बना दूंगा तो ये हमारे पास में हो जाएगी वस्तु का प्रतिबिंब। यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच्चों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप लोग कहीं ना कहीं ये ध्यान से देखो कि अवतल दर्पण में ये सारी चीजें लेफ्ट की ओर है, और लेफ्ट की ओर जितनी चीजें होती हैं, ध्रुव के बाईं ओर की जितनी चीजें होती हैं, सब बच्चों किस में होती हैं, ध्रुव के ओ बाईं ओर नापी गई सभी दूरियां माइनस में होती हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अवतल दर्पण में जो बताओ वस्तु होता है, ये किस में होगा, माइनस में। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की दूरी है किस में होती है, माइनस में। अवतल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होती है किस में होती है, माइनस में। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ये किस में होती है, माइनस में होती है बच्चों। तो हमने कहा कि ये हमारे पास में आ गया अवतल दर्पण के लिए। अगर ये तो हमने पहला पार्ट इसका निकाला, फिर यहीं से कहा अगर हम लोग उत्तलो दर्पण के लिए सॉल्व कर लेते हैं, तो अगर हमने कहा कि बाबू उत्तल दर्पण के लिए निकालेंगे तो बताओ क्या बनेगा। उत्तल दर्पण में हम लोग बी के लिए का सॉल्व कर लेंगे कि ये 1 था, और इसे हम लोग 2 नंबर में। तो बताओ हमको, आप लोग जो उत्तल दर्पण में मैंने आप लोगों के लिए बनाया, यही तो बच्चों हमारे पास में उत्तल दर्पण था। अगर ये हमारे पास में उत्तल दर्पण है तो ये इसका हमारे पास में क्या होता था, मुख्य अक्ष होता था। इसे हम बिंदु को बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। ये वाला जो बिंदु कहलाया ये कहलाएगा एफ, और ये वाला जो हमारे पास में बिंदु कहलाया इसे क्या कहेंगे, सी कहा जाता है। अब बताओ, जब ये सी होगा तो हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर किसी हम वस्तु को मान लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी बच्चों, इसे क्या बोलेंगे, यू कहा जाएगा। यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी होगी प्यारे बच्चों, इसे हम लोग यफ बोल करके चलेंगे। और कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हमारे पास में होगी, इसे हम लोग आर बोल करके चलेंगे। बोलो,
वक्रता त्रिज्या r है। अगर कुछ मुंह में जा रहा है, 1 मिनट। चलो बच्चों, अब बताओ हमको कि अगर ये हमारे पास में हो जाएगा तो यहाँ हमने कोई वस्तु का प्रतिबिंब रख दिया। अब बताओ बच्चों, यहाँ पर जो प्रतिबिंब होगा इसे हम लोग V बोलते हैं कि नहीं? तो उत्तल दर्पण में वस्तु लेफ्ट में होगी, बाकी चीजें देखो राइट में है, तो एक ही चीज तो लेफ्ट में है ना। जब बच्चों एक चीज लेफ्ट में होगी तो वो होगी हमारे पास में माइनस में, अर्थात इसे हम लोग क्या बोलेंगे? माइनस यू। प्रतिबिंब देखो रखा है प्लस में, वक्रता त्रिज्या देखो रखी है प्लस में, फोकस दूरी देखो रखा है प्लस में। तो उत्तल दर्पण में जितनी चीजें होती हैं ये सारी चीजें किस में होती हैं? प्लस में होती हैं। किंतु अगर यहीं से हम लोग अवतल दर्पण की देख करके चलेंगे बच्चों, तो अवतल दर्पण में अपने पास में जितने मान होते हैं सारे के सारे मान किस में हैं? माइनस में मान रखे हैं। उत्तल दर्पण में जितने मान हम लोगों को दिखाई देते हैं सारे मान क्या होते हैं? प्लस में होते हैं, केवल वस्तु अकेले को छोड़ करके। तो कभी अगर न्यूमेरिकल में आपको मिलता है कि अवतल और उत्तल दर्पण में कौन से मान धनात्मक होते हैं, कौन से मान ऋणात्मक होते हैं? उत्तल दर्पण में सब होगा माइनस में, सॉरी, अवतल दर्पण में सब होगा माइनस में, उत्तल दर्पण में सारी चीजें किसमें होती हैं? प्लस में होती हैं। बच्चों इतनी बात समझ में आया? तो लेकिन वस्तु अकेले को छोड़ करके ऋणात्मक बाकी सब क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। ये तो हमारे पास बच्चों बन गया चिन्ह की बात हो गई। अब हम लोग देख करके चलते हैं कि जो अवतल और उत्तल और समतल दर्पण होते हैं इन सारी चीजों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। चलो ध्यान से समझना कि अवतल, उत्तल और समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा। तो हम लोग हेडिंग बनाते हैं दर्पणों का उपयोग, कि दर्पण का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा। इसे बेहतरीन तरीके से हमें समझ करके चलना है कि दर्पण के प्रयोग के बारे में हम लोग देख करके चलने वाले हैं। बच्चों ध्यान से समझना, अवतल दर्पण का उपयोग। देखो दर्पण का उपयोग, तो आज की यहाँ से जो हेडिंग है बाबू, ये अपने पास में क्या होने वाली है? दर्पण का उपयोग। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर किया जाएगा। इसमें हम लोग देख करके चलते हैं कहाँ पर? अवतल दर्पण। प्यारे बच्चों, अगर अवतल दर्पण का उपयोग पूछेगा तो 1 नंबर हमसे ये पूछ करके चलता है कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग प्रकाश की किरणों को बटोरने के लिए किया जाता है। जहां पर प्रकाश की किरणों को सिकोड़ना होगा वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपसे बात बोल दूं कि गाड़ी होती है ना, 2 पहिया, देखो इमेज पर आपको दिख रहा है। जो बच्चों 2 पहिया होती है, 2 पहिया के अंदर देखो हेडलाइट लगी होती है। तो हमने कहा कि ये हमारे पास में क्या होगी बच्चों? गाड़ी होगी। आप लोगों की ये क्या होगी? 2 पहिया होगी। अजय देवगन वाली है, ये इसका मेड गार्ड लगा हुआ है। अजय देवगन इसलिए करके खूब स्टंट मारा करते थे। यही बाबू इसकी क्या होती है? हेडलाइट होती है। अब बताओ जो गाड़ी की हेडलाइट यहाँ से हो जाएगी, इस गाड़ी की हेडलाइट में देखो तो आगे इसमें क्या लगा होता है? कांच। इसके अंदर एक कांच के अंदर एक कटोरिया लगी होती है। इस कटोरिये की मैं बात कर रहा हूँ। अब बताओ इस कटोरिये की जब मैं बात करूंगा तो इस कटोरिये को मैं ऐसे क्या करता हूँ? निकाल लूंगा। ये हमारे पास में क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। इसी के बीच में बच्चों एक क्या लगा होता है? बल्ब लगा होगा। अब बताओ जब बिचवा में बल्ब लगा होगा तो एकदम फोकस पर बल्ब को लगा करके रखता है। और जब फोकस पर बल्ब को लगाया, यहाँ से फोकस से निकलने वाली किरणें दर्पण पर टकराएंगी तो के समांतर हो जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर। फोकस से टकराने वाली किरणें जब गई तो मुख्य अक्ष के कहाँ हो गई? समांतर। यहाँ से जाने वाली किरणें गई तो टकरा के मुख्य अक्ष के कहाँ गई? समांतर। यहाँ से जाने वाली किरणें गई तो मुख्य अक्ष के कहाँ चली गई? समांतर। और जो किरणें यहाँ से सीधी निकलेंगी वो तो क्या होगा? निकलेगा ही निकलेगा। तो इसका मतलब बाइक या किसी कार या किसी भी वाहन में जो इसके हेडलाइट के अंदर जो कांच लगा होता है वो उत्तल दर्पण का होता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वो कांच ही हो। दर्पण का काम जो करता है प्लास्टिक भी करती है। प्लास्टिक की कटोरी होती है, उसके ऊपर खूब चिकनी एकदम स्टील जैसी पॉलिश कर दिया जाता है। पसंद में रहना, आपके घर में लाइट वगैरह भी ऐसे ही होंगी, तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा चिकना बना दिया जाएगा। तो दर्पण ना होते हुए भी किसका काम करता है? दर्पण का काम करता है। तो इसका मतलब बाइक के हेडलाइट में अगर पीछे का दृश्य बोलने के लिए बोलेगा तो एक नहीं करेंगे, बाइक दो क्या वाहन की हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाएगा। बच्चों ध्यान से देख करके चलना, यहाँ से क्या होगा? वाहन की लाइट में इसका प्रयोग किया जाएगा। 1 नंबर हो गया। और हमने कहा कि इसका प्रयोग डॉक्टर वगैरह करते हैं नाक, कान और गले की जांच करने के लिए।
दांत वगैरह जो होता है, दांत वाले डॉक्टर देखो एक मुंह में लगा करके फैलाते हैं फिर देखते, तो उसमें एक शीशा लगा होगा, वो शीशा कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। तो मतलब इसका उपयोग कहाँ पर होता है? अस्पताल में होता है। कहाँ पर होता है? अस्पताल लिखा हूँ, हॉस्पिटल लिख दूँ ज़्यादा अच्छी बात है। अब वो इसका उपयोग करा है कि हॉस्पिटल में किया जाता है, करा है कि क्या होगा? आंतरिक भागों की जांच के लिए। बात समझ में आ रहा है ना? एक है यहाँ से क्या बोलते हैं, आंतरिक भागों की जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जहां पर प्रकाश की किरणों को फैलाया जाएगा। अवतल दर्पण के जैसा ही आपके डिश में प्रयोग किया जाएगा। अवतल दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है, डिश आपके पास में होती है ना, जब देखो डिश होता है तो कभी कभी आपके घर में बाबू जो डिश लगाया गया होगा, छत के ऊपर जा करके अपने घर में देखो तो डिश लगाया गया होगा। तो हमने कहा कि जब डिश बाबू आप लोगों के घर में लगाते हैं तो इसी प्रकार का डिश लगाते हैं, और डिश में यहीं पर एक इंस्ट्रूमेंट इसमें लगा होता है, इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट इसमें लगा होगा, आप लोग जा करके देखोगे तो ये पूरा अवतल है। ये जो इस प्रकार से यहाँ पर ये लगा होता है कि आने वाली जितनी प्रकार की क्या होती हैं, रेडिएशंस होते हैं, इस पे जब वो टकराएंगे ना, तो टकराने के बाद में ये इसी के ऊपर जाएगा। यहाँ से आने वाली जो रेडिएशंस होती हैं, टकराएंगे तो टकराने के बाद में कहाँ पे जाएगा? यहीं पे जाएगा। बस समझ में रहना, यहाँ से आने वाली जितनी रेडिएशन होती हैं, टकराएंगे तो टकराने के बाद कहाँ पर जाएगा? यहीं पर जाएगा। तो वही कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जितनी भी तरंग दैर्ध्य होती है, जितनी भी तरंगे आती हैं बाबू, हमने कहा कि ध्यान से देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो तरंगे होती हैं, टकराने के बाद फोकस को काट के चली जाएंगी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली तरंगे फोकस को काट के चली जाएंगी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली तरंगे फोकस को काट करके क्या होती है बच्चा? चली जाती हैं। तो इसीलिए जो आपका डिश वगैरह बनाया गया होता है, ये डिश वगैरह अवतल शेप में ही बनाया गया होता है, ताकि ये फोकस पर ज्यादा से ज्यादा तरंगों को भेज सकें और आपके डिश में सनसनाहट ना उत्पन्न हो। यही रीजन है इसमें, बाकी और कुछ नहीं बताया गया होगा। तो कभी आप लोगों को बच्चों अगर बोलेगा कि अवतल दर्पण के जो इस्तेमाल किए जाते हैं ना, ये कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं, इसका उपयोग नाव करता है। एक तो हो गया, ठीक है, डिश वगैरह इसीलिए बाबू अवतल बनाया गया होगा। कभी आपने सोचा था कि डिश होता है अवतल क्यों बनाया जाता है? इस छतरी का इसका काम क्या होगा? जितने लोग प्रयागराज में रहने वाले हैं, प्रयागराज की साइड देखो, आपकी घस डिश जो है प्रयागराज की ओर मुंह करके बैठी है, न तो पूरी तरीके से प्रयागराज की ओर होगा, न तो पूरी तरीके से क्या होगा, दक्षिण की ओर होगा। इसी के बीच में ऐसे मुंह करके आपके घर में डिश लगा है। नहीं तो छत पर पे जाओ, चढ़ करके देख लो कि आपके घर में डिश जो लगा है कहाँ से लगा है, ठीक है ना? तो उधर साइड, तो जहां से तरंगे आती हैं। अब हमने कहा अगर तीसरा वाला हम लोग देख करके चलेंगे कि हमारे पास में तीसरे का उपयोग भाई कहाँ किया जाता है, तो कह रहा है कि जो तीसरे वाले का उपयोग करेंगे, इसका प्रयोग हजामत करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए? इसका प्रयोग हजामत करने के लिए किया जाता है। अच्छा, कई कई इसका मतलब नाई की दुकान में होता है। कहाँ पर? नाई की दुकान में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब बताओ नाई की दुकान में इसका इस्तेमाल करेंगे, ऐसा क्यों? हजामत करना का मतलब क्या होगा? हजामत का मतलब, जब बहुत से लोग देखो दाढ़ी मूछ एकदम से क्लियर कर लेते हैं, और दाढ़ी मूछ एकदम चिकना कर लेंगे तो उसे कहते हैं हजामत करना। दाढ़ी अकेले बना लेंगे तो हजामत होगा, दाढ़ी मूछ दोनों बनेगा तो क्या होगा? हजामत होगा। कभी कभी मम्मी लोग बोलती है मारते मारते तुम्हारी हम हजामत बिगाड़ देंगे। अपने आप दोस्तों को भी बोलते हो इतना मार मारेंगे कि हजामत बिगड़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा? वो हजामत होता है। तो इसका उपयोग बाबू पहले जब दाढ़ी वगैरह बनाते थे तो यहाँ के जो बाल होते थे वो आपस में दिखते नहीं थे, और उस बाल को देखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उठाएंगे तो गर्दन उठ जाएगी, आंख ऊपर चली जाएगी, सिस्टम हमको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। और इसमें लगाते हैं तो उल्टा होगा, तनिक उल्टा करेंगे तो वैसे करेंगे, उसमें हम लोग आराम से बाल को क्या करते हैं, क्लियर किया जा सकता है। तो इसका प्रयोग हजामत करते हैं, लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। तो बच्चे लोग ये समझ लेते हैं कि जैसे नाई की दुकान में जो समनवा शीशा लगा होता है बड़का वाला ना, वो क्या होता है? समतल अवतल दर्पण होता है। समझ रहे हैं? तो वो अवतल दर्पण नहीं होगा, वो समतल दर्पण होगा। एक हाथ में लेकर के बैठा देता है तो वो कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा। समझ में है ना? तो अवतल दर्पण नाई की दुकानों वगैरह में क्या होगा? इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ से हम लोग देख के चलते हैं कि हमारे पास में समतल दर्पण का हो, उत्तल दर्पण क्या होता है। तो बहु अगर यहाँ से हम लोग देख करके चलेंगे कि दूसरा वाला अगर हमारे पास में यहाँ से आएगा, तो एक का हम लोग प्यारे बच्चों बोल के चलते हैं कि हमारे पास में क्या बनेगा? उत्तल दर्पण बनेगा। अब आप हमको ये बताओ कि जो उत्तल दर्पण हमसे ये बनवा रहा है, ये उत्तल दर्पण कहाँ से बनवाएगा? तो हमने कहा उत्तल दर्पण का जो पहला प्रयोग किया जाता है, प्रकाश की किरण को फैलाने के लिए।
देखो बच्चों, तो कह रहा है कि उत्तल दर्पण का जो प्रयोग किया जाएगा प्रकाश की किरण को फैलाने के लिए किया जाता है। हमने कहा चलो भाई ठीक है, प्रकाश की किरण को क्या करने के लिए, फैलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, जहाँ पर किरणों को फैलाना होगा। जैसे हमने कहा कि अगर ये मैं उत्तल दर्पण लगा दूँगा, तो बताओ बहु जो उत्तल दर्पण लगा, किरणें गई, ऊपर गई, फैल गई, किरणें आई, फैल गई, किरणें आई, फैल गई, किरणें आई, फैल गई। तो प्रकाश की किरणों को फैलाएगा ही ना, क्योंकि मोटा होता है, उभरा होता है बीच में। तो जो प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहा जाएगा। इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? अब बताओ जब इसका प्रयोग करेंगे, हमने कहा स्ट्रीट लाइट कभी आप लोगों ने देखा है? जैसे रोड के किनारे क्या लगे होते हैं, ऐसे पोल लगे होते हैं, पोल में देखो लाइट लगी होती है। इस लाइट को अगर हम लोग देख करके चलेंगे ना, तो यहीं पर क्या होगा, इस प्रकार की लाइट लगी होगी। इसी के ऊपर एक क्या लगा देता है, बल्ब लगा देगा। अब बताओ बाबू जब यहाँ से क्या करेगा, वो बल्ब लगा देगा ना, तो बल्ब यहाँ से लगाया तो इस पर जब किरणें पड़ेंगी तो क्या होंगी, फैल करके चली जाएंगी। इस पर किरणें पड़ी तो फैल गई, इस पर किरणें पड़ी फैल गई, इस पर किरणें पड़ी क्या हुई, फैल गई। तो स्ट्रीट लाइट बोलते हैं। तो इसको मैंने हालांकि पढ़ा दिया पिछली बार। और स्ट्रीट लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है तबीयत बराबर नहीं है दोस्तों। अब इसका कह रहा है कि अगर स्ट्रीट लाइट में किसका प्रयोग किया जाएगा, तो स्ट्रीट लाइट में बच्चों जो प्रयोग किया जाता है वो हमारे पास में किसका होगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण, तो गलियों के किनारे जो लाइटें होती हैं इसमें किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, गलियों की लाइट में, रोड के किनारे जो लाइट होती है इसे स्ट्रीट लाइट कहा जाएगा। तो हमने कहा कि क्या होगा, गलियों में, गलियों की जो लाइट होती है, आपके घर के सामने भी लगी है, वो प्रकाश की किरणों को फैलाएगी ज्यादा से ज्यादा। इस लाइट को सोडियम लैंप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम लैंप भी कहा जाता है। अब हमने कहा कि तीसरा वाला देखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का जो हमारे पास में क्या होगा, वो प्रयोग होगा, ये वाहन वगैरह में किया जाता है। वाहन वगैरह में किया जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग का मतलब क्या होगा, जैसे कि चरपहिया होती है, इसके पीछे गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, एक आध देखने के लिए बड़ी बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा छोटा बना देता है। कौन बना देगा, ये दर्पण बना देगा। तो इसका मतलब वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए, एक मैंने बहुत जबरदस्त पिछली वीडियो में बताया है, ध्यान से वहां पर देखना। वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। और समतल दर्पण का प्रयोग सुन लो बाबू, समतल दर्पण जो हमारे पास में होगा, समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, समतल दर्पण का प्रयोग वहां पर किया जाएगा जैसे घर में चेहरे वगैरह देखने के लिए और अन्य प्रकार के सजावटी सामान के लिए। इसका अनेक सामान में जैसे अलमारियों वगैरह में इसका लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और समतल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है बाबू, ये तो आपके पास में हो गया है। अब वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध बच रहा है, ये आप लोग अगले वीडियो में देख लेना।